इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है, मतलब यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, यानी यह कैंडल बिल्कुल हथौड़े के आकार की होती है। इस कैंडल की लोअर शैडो बहुत लंबी होती है, जबकि अपर शैडो बहुत छोटी होती है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको 4 चीजें देखना होगा। इस पैटर्न के बनने के लिए शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। मतलब अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो वह हैमर कैंडल नहीं होगी। हैमर कैंडल की अपर शैडो या तो बहुत छोटी होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए, और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी से कम 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। हैमर कैंडल लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यह बुलिश सिग्नल देता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीजें पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जिसका नाम है हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न। देखने में तो बिल्कुल हैमर की तरह लगता है, लेकिन यह बेरिश सिग्नल देता है। मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस नीचे गिर सकती है। अतः यह एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए भी आपको 4 चीजें देखना होगा। शेयर प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, जबकि हैमर पैटर्न में शेयर प्राइस गिर नहीं होनी चाहिए थी और शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए था। इसमें भी हैमर की तरह कैंडल की अपर शैडो छोटी होनी चाहिए और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के 2 गुने से बड़ी होनी चाहिए। हैंगिंग मैन कैंडल भी लाल या हरी किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन अगर रेड है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यह बेरिश सिग्नल देता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैंगिंग मैन कैंडल के नीचे बनना चाहिए। तो अगर ऊपर बताई गई चारों कंडीशंस पूरी होती है तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक जो शेयर प्राइस लगातार बढ़ रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाएगी। हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब बात आती है कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का लो होगा और स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन कैंडल का हाई होगा। तो इस प्रकार आप हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।